प्रेज द लॉर्ड. जय मसीह की. आपल्या सर्वांना ख्रिस्ताचा जय असो. यीशु के आंगन में आप सबका स्वागत है. आइए हम प्रार्थना कर. मैं सबसे पहले प्रार्थना में परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने आज से फिर से एक बार मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ जुड़कर प्रभु की महिमा के लिए शामिल हो पाई हूँ. एंड फिर से ये मौका यूथ विथ मिशन के द्वारा दिया, उसके लिए भी धन्यवाद कहती हूँ. पिता परमेश्वर, मैं यूथ विथ मिशन पेज और उनकी जो पूरी टीम है उन सब लोगों को प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से आशीषित करती हूँ, क्योंकि उनके हार्डवर्क्स के वजह से उन्होंने ये वीक में जो थीम रखा है फायरी वुमेन ऑफ गॉड, जिससे हमें फिर से एक दोबारा मौका मिला एज अ स्त्री, एज अ फीमेल, एज अ वुमेन खुद को जानने का और आप सबके साथ में कुछ छोटी छोटी चीज़ें शेयर करने का. सो हम आगे का समय प्रार्थना करते हैं. परमेश्वर, आने वाला समय जो भी 1 घंटा है पिता परमेश्वर, ये जो भी समय आपने हमें आज अलॉट किया है परमेश्वर, वो सारे समय को तेरे पवित्र उपस्थिति के हाथों सरेंडर कर देते हैं प्रभु. परमेश्वर, ये सारे समय को तू अपने हिसाब से चला, तू अपनी योजना के हिसाब से चला मेरे राजा. पिता परमेश्वर, कोई भी डिस्टर्बेंस ना आने दे परमेश्वर, कोई भी गड़बड़ी रुकावट ना आने दे पिता परमेश्वर. हमारे मुखों से परमेश्वर आज आप बात करोगे पिता लॉर्ड. आज स्त्रियों का महत्व क्या है आज आप हम सबको बताएंगे. आपने परमेश्वर उनको क्या नज़र से आप देखते हैं, क्या नज़र से परमेश्वर आपने उनको क्या हेतु से, क्या पर्पस से उन्हें रचा है परमेश्वर. आज आप ये जो शब्द आप चाहिए जो वचनों के द्वारा हमसे बातें करने जा रहे हैं वो कीजिए परमेश्वर, और जो भी सुनने वाले देखने वाले हैं सबको आशीषित कीजिए. आगे का समय स्तुति और आराधना आपके चरणों में भेंट चढ़ाती हूँ और यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन. आइए हम स्तुति आराधना में चलते हैं. मिल गई जो यीशु से, मिल गई जो यीशु से हो गई दीवानी, मिल गई जो यीशु से हो गई दीवानी. होश नहीं है जमाने का, है ये इनकी कहानी. दीवानी 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 हुई मैं, दीवानी 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 हुई मैं. यीशु से मिलकर आई, दीवानी हुई मैं. यीशु से मिलकर आई, दीवानी हुई मैं. दीवानी 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 हुई मैं. दीवानी 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 हुई मैं. भरने गई थी पानी अपने लिए वो, भरने गई थी पानी अपने लिए वो, भरने गई थी पानी अपने लिए वो. जिंदगी का पानी, जिंदगी का पानी पी कर के आई, दीवानी 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 हुई. दीवानी 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 हुई है. आंसुओं से धो के पाँव उतर इत्र है उंडेला, आंसुओं से धो के पाँव इत्र है उंडेला. आंसुओं से धो के पाँव इत्र है उंडेला, आंसुओं से धो के पाँव इत्र है उंडेला. बोझ गुनाहों का, बोझ गुनाहों का यीशु को दे के आई, दीवानी हुई है. दीवानी 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 हुई है. दीवानी 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 हुई है. ढूंढते वो पहुंचे उसके कब्र पे, ढूंढते वो पहुंची यीशु के कब्र पे, ढूंढते वो पहुंची यीशु के कब्र पे. हैरान हुई जब, हैरान हुई जब कब्र खाली पाई, दीवानी हुई है. दीवानी 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 हुई है. दीवानी 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 हुई है. यीशु में रहमत है रहमत, यीशु में राहत है राहत. जिंदगी का पानी यीशु, यीशु ही जन्नत है. यीशु में शोहरत है शोहरत, यीशु में बरकत है बरकत. शिफा का दाता यीशु, दामन में कुदरत है. यीशु में हिकमत है हिकमत, यीशु में कुव्वत है कुव्वत. यीशु महफिल का जरिया, यीशु ही माफी है.
यीशु मोहब्बत है, आहा यीशु माफी का जरिया है, हो दीवानी 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 हुई मैं, दीवानी 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 हुई मैं। रोक सके ना कोई नूरे खुदाई, रोक सके ना कोई नूरे खुदाई, रोक सके ना कोई नूरे खुदाई। नाम यीशु का, नाम यीशु का जग में हलचल मचाई, दीवानी हुई है, दीवानी 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 हुई है, दीवानी 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 हुई है। एक औरत बड़े उम्मीदों से आई थी प्रभु यीशु के पास, एक औरत बड़े उम्मीद लेके आई थी, एक औरत बड़ी उम्मीद लेकर आई थी, छू के दामन तेरा उसने शिफा पाई थी। तेरे बातों में कुदरत है, तेरे दामन में कुदरत है, तेरी बातों में कुदरत है, तेरी दामन में कुदरत है। एक इशारे से तू मुर्दे को जिला देता है, एक इशारे से तू तूफान को थमा देता है। तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे बयान करूं, तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं 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 बयान करूं। तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ, तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ, मेरे सुन ले दुआए खुदावन खुदा। तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ, मेरे सुन ले दुआए खुदावन खुदा। हाथ जोड़े हुए अपने सर को झुका, हाथ जोड़े हुए अपने सर को झुका, मेरी सुन ले दुआए खुदावन खुदा। तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ, तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ, मेरे सुन ले दुआए खुदावन खुदा। तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा, इब्तिदा इम्तिहा तू है मेरी वफा, तू है जिंदा खुदा, तू है मेरी वफा, तू इब्तिदा इंतहा तू है मेरी वफा। मेरी चारों तरफ रूखी आग लगा, मेरे दिल में समा, मेरे रूह में समा, मेरे चारों तरफ रूखी आग लगा, मेरे दिल में समा, मेरे रूह में समा, मेरे दिल में समा, मेरे रूह में समा। हाथ जोड़े हुए मैं खड़ी हूँ खुदा, हाथ जोड़े हुए मैं खड़ी हूँ खुदा, मेरी सुन ले दुआ ए खुदावन खुदा। हाथ जोड़े हुए मैं खड़ी हूँ खुदा, मेरी सुन ले दुआ ए खुदावन खुदा। आसमां से उतर दुश्मनों को हरा, तूने वादा किया वादे को निभा। आसमां से उतर दुश्मनों को हरा, तूने वादा किया वादे को निभा। तेरा वादा है ये मेरे साथ है तू, तूफानों में भी मेरे पास है तू। तेरा वादा है ये मेरे साथ है तू, तूफानों में भी मेरे पास है तू, तूफानों में भी मेरे पास है तू। नजरों को झुकाए
खड़ी हूँ खुदा नजरों को झुकाए, खड़ी हूँ खुदा मेरी सुन ले दुआ, ए खुदावन खुदा। हाथ जोड़े हुए अपने सर को झुका, हाथ जोड़े हुए अपने सर को झुका, मेरी सुन ले दुआ, ए खुदावन खुदा। मेरे यीशु मसीह की कई खूबियाँ, अंधों को आंखें दी, कोड़ियों को शिफा। मेरे यीशु मसीह की कई खूबियाँ, अंधों को आंखें दी, कोड़ियों को शिफा। तुझसे मुक्ति मिली, तुझसे राहत मिली, मेरे चारों तरफ रोशनी रोशनी, तेरे चारों तरफ रोशनी रोशनी, तेरे चारों तरफ रोशनी रोशनी। तुझसे मुक्ति मिली, तुझसे राहत मिली, आंसुओं को बहाए, खड़ी हूँ खुदा, आंसुओं को बहाए, खड़ी हूँ खुदा, मेरी सुन ले दुआ, ए खुदावन खुदा। हाथ जोड़े हुए अपने सर को झुका, मेरी सुन ले दुआ, ए खुदावन खुदा। धन्यवाद परमेश्वरी। खानदाला रवा से केंद्र रियांदाला रवा 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 खानदाला रोगो से केंद्र। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है, जब यीशु है मेरे साथ, किस बात की कमी नहीं। ओरिया नमः शेकेंदर रियांदाला रवा से केंद्र, ओरिया नमः शेकेंदर रियांदाला रवा 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 रवा। आज नई जिंदगी पाई है मसीह, ओरी खानदाला रवा शेकेंदर। आज नई जिंदगी पाई है मसीह, जीने की तूने चाह दिखाई है मसीह। आज नई जिंदगी पाई है मसीह, जीने की नई राह जगाई है मसीह। ओ पनघट पे मिला मुझे जब वो अजनबी, पनघट पे मिला मुझे जब वो अजनबी, देखा ना था मैंने पहले कभी, देखा ना था मैंने पहले कभी। हर बात जानता है ये बता दिया, हर बात जानता है ये बता दिया, जीने का सलीखा मुझे सिखा गया। ए रहनुमा मैं हूँ तेरी, ए मेरे मसीह, आज नई जिंदगी पाई है मसीह। ओ हाँ ला 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 ला, ओ ला प्यासी थी मेरी रूह, प्यासा था बदन, प्यासी थी मेरी रूह, प्यासा बदन, दो बूंद की खातिर मैंने क्या न क्या किया। प्यासी थी मेरी रूह, प्यासा बदन, प्यासी थी मेरी रूह, प्यासा बदन, दो बूंद की खातिर मैंने क्या न क्या किया। दो बूंद की खातिर मैंने क्या न क्या सहा, तूने बहा दी शीतल जलधारा, तूने बहा दी शीतल जलधारा, ताउम्र नहीं हो जाऊं प्यासी कभी, तेरे प्यार में मैं खो गई ऐ मेरे मसीह। आज नई जिंदगी पाई है मसीह, जीने की तूने चाह
जगाई है मसीह। आज नई जिंदगी पाई है मसीह, जीने की नई चाह जगाई है मसीह। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। उसके लोगों को जो कोई ललकारता है, और या नमा शिकेंदर रे अंदर रमा शिकेंदर। तू क्यों तो डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा। तुझे थामे रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी तू सोच लगा। मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी तू सोच लगा। मैं सुनाता रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। मैं तेरा रखवाला हूँ, तुझको संभालने वाला हूँ। मैं तेरा रखवाला हूँ, तुझको संभालने वाला हूँ। मैं संभाले रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। सोचना कि मैं दूर हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ। सोचना कि मैं दूर हूँ, मैं तो तेरे पास
मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तुझे थामे रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप का यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी पूरी हो मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। आकार दे अपने हाथों से, मर्जी तेरी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, मुझे ऐसे भीड़, दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं। इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं। इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना। फरियाद ये मुझको उठा मुझको बना, मुझको सजा। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। महफूज हूँ तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ ना कभी मैं
छोड़ूंगी। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा। अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको बना। और भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। हाँ, हाथों से अपने बना। हाँ, हाथों से अपने बना। हाँ परमेश्वर, तेरे साये में महफूज हूँ लॉर्ड, तेरे ही हाथों से बनी हूँ परमेश्वर। बेजान मिट्टी हूँ परमेश्वर, जिसे तूने आकार दिया है, तूने सवारा है, सजाया है प्रभु, तूने जिसे बनाया है उसके लिए धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे परमेश्वरा। तूने बहुत अद्भुत तरीके से मुझे डिजाइन किया है परमेश्वर। परमेश्वर ये दिल से परमेश्वर आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ पिता लॉर्ड, कि परमेश्वर तूने तेरे प्रेम से अलग नहीं रखा, इतने प्रेम से भर दिया। हाँ परमेश्वर, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगी आज के बाद परमेश्वर। भूल चूक में, जाने अनजाने में कई बार गलतियों से परमेश्वर छोड़ दिया होगा, क्षमा कर दे मेरे लॉर्ड। पर अब से परमेश्वर मैं निर्णय करती हूँ, तेरे हाथों में मैं महफूज हूँ, तेरे हाथों से निकल कर मैं कहाँ जाऊंगी पिता लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर उस महफूज जगह के लिए, देने के लिए प्रभु, तेरे हाथों में रखने के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे का समय पिता लॉर्ड, आज तू जो स्त्रियों के साथ में बातें करना चाहता है तो तेरे वचनों के द्वारा बातें कर प्रभु। आज दिखा दे परमेश्वर कि औरतों को तूने क्यों चुना है, क्यों परमेश्वर एक फायरी वुमेन बन के परमेश्वर किस तरह तूने अपने राज्य के लिए इस्तेमाल किया है प्रभु। परमेश्वर धन्यवाद, आगे का समय आपके हाथों में सौंपती हूँ। सारी उपस्थिति आपकी रहने दीजिए परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में चलाइए परमेश्वर आगे का समय, और परमेश्वर अद्भुत अद्भुत कार्य होने दीजिए। यीशु के नाम से मांगते और कहते हैं आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सबको। जो आज हमारा टॉपिक है, जैसे हम जानते हैं पूरा वीक फायरी वुमेन ऑफ गॉड का है। सो काफ़ी सारे स्पीकर्स आके गए हैं, उन्होंने बाइबल के उदाहरणों से, बाइबल के स्त्रियों में से काफ़ी सारे उदाहरण दिए हैं हम लोगों को, और काफ़ी कुछ सिखाया है। मैं आशा करती हूँ बहुत नई नई चीज़ें सिखाई होंगी उन्होंने, और किस रीति से परमेश्वर ने उन स्त्रियों को, बाइबल की स्त्रियों को किस रीति से आँख से भरकर, अपने पवित्र अग्नि के अभिषेक से भरकर उसके राज्य के लिए इस्तेमाल किया। आइए आप सबका मैं यीशु के इस लाइव आंगन में स्वागत करती हूँ। पवित्र शास्त्र में ना अनेक सारी यादगार घटनाएं हैं और सत्य कहानियां हैं हमारे पवित्र शास्त्र में। आइए छोटी सी मैं आपको अपने पवित्र शास्त्र की सैर कराती हूँ। सबसे पहले आपको औरत की रचना, जो हमारा टॉपिक है आज का, इट इज औरत की रचना। एंड इन ट्रबल्स आई एम स्ट्रॉन्ग इन ऑल माई ट्रबल्स। मैं मेरे पूरे हर परिस्थितियों में कैसा परमेश्वर मुझे ताकतवर और सामर्थ्य बनाता है। तो हम औरत की रचना देखते हैं कि परमेश्वर ने औरत को कैसे रचा। एक दिन सोचे ये खुदा करके दुनिया की सैर। एक दिन सोचे ये खुदा करके दुनिया की सैर कि ये दुनिया मेरी सुनी है औरत के बगैर। सोच लिया खुदा ने औरत को जन्म देने की बात। इस तरह गहरी नींद में आदम को सुला दिया और एक पसली से औरत को रचा कि चांद से मांगा उजियाला, नूर सूरज से लिया, रंग उषा से ले लिया, पंखुड़ियों से ली नजाकतें और कलियों से अदा ले ली। शाम से काजल लिया, आग से गुस्सा लिया, हौसला चट्टानों से लिया और दर्द पंछी से लिया। आसमान से जुल्म मांगा, सब्र धरती से ले लिया। आईने से हैरत, तस्वीर से खामोशिया, आंखें ली हरनी सी और शबनम से आंसू ले लिया। इतनी सारी चीजों को जब जमा करके परमेश्वर ने उस मिट्टी से
एक साथ करके तब कहीं जाकर ये मेहनत से मूर्त बनी और अपने हाथों की अनमोल कारागिरी को परमेश्वर ने नारी औरत का नाम दे दिया। आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा। इस रीति से हमें हमारे परमेश्वर ने औरतों को रचा है, इतनी सारी क्वालिटीज के साथ में, इतने ध्यान से, इतने छोटे छोटे डिटेल्स के साथ में, इतने गुणों से नवाजा है। हम सब जानते हैं कि स्त्रियों का बेस्ट एंड सबसे स्ट्रॉन्ग मोस्ट पॉइंट है उसका सब्र। हम कुछ उदाहरण हमारे पवित्र शास्त्र से लेंगे और कुछ ऐसी महिलाओं को देखेंगे हम कि उनको किस रीति से प्रभु ने इस्तेमाल किया। आइए हम देखते हैं अव्वा की जिंदगी से, ताकि कुछ एग्जाम्पल से लूंगी मैं, क्योंकि हमारे पास समय उतना नहीं है। अव्वा की जिंदगी से, अव्वा कौन थी? अव्वा एक वो स्त्री थी जिसका जिक्र हमारे पवित्र शास्त्र में पहली बार स्त्री कहकर, हिंदी में स्त्री कहा गया है, या महिला तो नहीं कही है, स्त्री कहा गया है। तो पहली वो वुमेन थी जिसका पवित्र शास्त्र में जिक्र किया गया है, वो है ईव, अव्वा। अब उसने उन लोगों आदम को और अव्वा को परमेश्वर ने अपने समानता में बनाया था। अपने समानता में बना के दोनों को, अगर जेनेसिस का पहले अध्याय का 27वां वचन हम पढ़ेंगे, वहां पे परमेश्वर कहता है उसने अपने स्वरूप पे उन्हें बनाया और उनको नर और नारी करके उत्पन्न की। परमेश्वर ने दोनों एक बराबरी से बनाया था। वैसे ही हम सब अव्वा की स्टोरी जानते हैं, कैसा कितना होशियार है शैतान। उसने सर्प के द्वारा, उस स्नेक के द्वारा अव्वा को फंसाने की कोशिश की। अपने बातों के जाल में उसने ऐसा उलझा दिया, आधे सत्यों में उसने ऐसा उलझा के उसे बहका दिया। अगर हम पहले यूहन्ना का दूसरे अध्याय का 16वां वचन पढ़ेंगे, वहां पे क्लियरली लिखा है, हम अगर पढ़ेंगे पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 16वां वचन, वहां पे ये लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। तो यहाँ पर अव्वा को उस सर्प ने इस तरह से बहका दिया कि उसने जब उस फल को देखा, उसकी आंखों की अभिलाषा बढ़ गई, उसकी उसने सर्प ने उसे इससे बातों में फंसाया कि तू मरेगी, क्या प्रभु ने ऐसा कहा तू मर जाएगी ये फल खाएगी तो? और वो आंखों की अभिलाषा में फंस गए, उसके बहकाने में वो फंस गए। अगर हम ये अव्वा की जिंदगी से सीखेंगे तो ये सीख मैं बताना चाहती हूँ, हमसे ये सीख मिलती है हर किसी को। अगर हम आज ऐसे अपने खुद के डिजायर्स में फंसे हुए हैं कि जो हमें बहुत आकर्षित कर रही है या हमें बहुत ललचाने वाली, जिस रीति से वो अव्वा को वो फल बहुत सुहाना और मन भावना लगा, उस रीति से अगर हमारी कोई इच्छाएं है जिसके डिजायर्स के चलते हम उस भंवर में बीच में फंसे हुए हैं, वो चीजें मुझे चाहिए करके हम जिद कर रहे हैं, और उस बीच में अगर हम फंसे हुए हैं, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरी सिस्टर्स, मेरी फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए कहना चाहती हूँ, बिल्कुल मत फंसिए, क्योंकि परमेश्वर हमें अव्वा की जिंदगी से एक ऐसी वार्निंग देना चाहता है। ये एग्जाम्पल हमारे लिए एक वार्निंग है। अगर तुम्हारे अंदर वो डिजायर आ रहा है, हमें संसार की चीजों के ऊपर अगर डिजायर हो रहा है, तो हमें रुकना होगा। ये अव्वा की स्टोरी तो हर किसी को पता है, एडम और ईव की, किस रीति से वो गिर गए। उसने वो फल लिया, खुद भी खाया और अपने पति को भी दिया, आदम को भी दिया। पर परमेश्वर ने, आइए हम देखते हैं, परमेश्वर ने, अगर अव्वा से ये गलती हुई, अव्वा ने ये गलती की उस समय पर परमेश्वर क्या कहता है इस चीज के लिए, हम जानते हैं एक छोटी सी चीज से। ये ना देख कौन कह रहा है, ये ना देख कौन कह रहा है, ये देख कि बाइबल औरत के बारे में क्या कह रहा है। ये ना देख कौन कह रहा है, ये देख कि बाइबल औरत के बारे में क्या कह रहा है। बैर औरत से किस तरह करवाया गया, बैर औरत से किस तरह करवाया गया, कैसे हव्वा को फंसाया गया, न दी कैसे औरत को फंसाया गया, दी है गवाही बाइबल ने खुद, दी है गवाही खुद बाइबल ने, दोनों को ही बहकाया गया शैतान से। क्या निराला है खुदा की ये योजना, कितनी निराली है खुदा की ये योजना। देखो किस तरह बाइबल में ये किस्सा सुनाया गया, तारुफ उसी का है, ऐसा कराया गया, सिर्फ एक यीशु को ही ऐसा भेजा गया कि उस कुंवारी मरियम का बेटा बुलाया गया।
जो परमेश्वर ने जितनी सिंफुल डीड्स वहाँ पे हव्वा ने की थी, हव्वा के वो एक एक्ट के वजह से अगर मनुष्य जाति गिर गई थी, तो परमेश्वर ने उसी कवारी स्त्री के द्वारा अपने पुत्र को भेजा। वट एवर सिंफुल डीड्स जो भी कुछ हव्वा ने किए थे, लॉर्ड मेंडेड इट अप विद द बर्थ ऑफ क्राइस्ट थ्रू मरियम। आइए हम अलग दूसरे हमारे पात्र के पास चलते हैं, वो है अबीगेल। हमारी दूसरी पात्र है अबीगेल। हम अबीगेल के बारे में ज़्यादा सुना नहीं होगा, तो भी बहुत से लोग जानते होंगे उसको। वो एक स्त्री थी, नाबल नामक एक पुरुष था, बहुत धनवान पुरुष था, उसकी वो बीवी थी। और उसको उसके पास जब राजा दाऊद राजा और उसकी सेना आती है आगे उससे मदद मांगने के लिए कि युद्ध के लिए उनके सेना के लिए कुछ खाना और कुछ चीज़ें चाहिए होती है, तो नाबाल बहुत डिसरिस्पेक्ट के साथ में उनसे बात करके उनके भेज देता है और उनकी मदद नहीं करता है। तो ये जो स्त्री थी, ये स्त्री इतनी हम्बल थी और इतनी बुद्धिमान स्त्री है। इसे परमेश्वर ने इतनी बुद्धिमानी से और इतनी सौंदर्य से भरा था। वो उस समय वो सिर्फ स्पिरिचुअली फिजिकली ब्यूटीफुल नहीं थी, स्पिरिचुअली भी ब्यूटीफुल थी। उस समय पे जब नाबाल ने उन सेना को भेज दिया था, उस समय उसने एक एक्ट किया। वो ये एक्ट था कि उसने कुछ चीज़ें लेके वो खुद पहुंची दाऊद राजा के पास। इससे हम ये देखते हैं कि ये परमेश्वर ने ये स्त्री को बुद्धि से और पूर्ण सौंदर्य से भरा था और उस बुद्धि के साथ उसने वो एक्ट किया। इसके लिए वो परमेश्वर ने उसको किस रीति से इस्तेमाल किया। आइए हम देखते हैं, अगर इससे लाइफ से अगर हम सीखते हैं कुछ एबिगेल के लाइफ से, तो हमें ये सीखना है कि मर्जी कुछ भी हो, परमेश्वर के लोगों के लिए हमें हमेशा खड़ा रहना, परमेश्वर की आज्ञा के लिए हमें हमेशा खड़ा रहना। हमें कितना भी टेंस सिचुएशन हो, इतना टेंस सिचुएशन था कि उसको उसके पति के अगेंस्ट जाना था उस समय पे और राजा के लोगों की मदद करनी थी। अगर वो पति के विरुद्ध जाती और राजा को मदद करती है, तो दोनों में बहुत टेंशन सी माहौल क्रिएट हो जाती। पर फिर भी इतने सारे टेंशन के माहौल में उसने शांति बनाए रखी। दोनों के बीच में शांति बनाए रखने के लिए उसने वो कदम उठाया, उसने वो एक्ट किया। वो एक्ट उसे कहते हैं बुद्धिमानी का एक्ट, जो उसने उस समय पे किया। अबीगेल के बारे में अगर हम देखेंगे तो उसने वो ध्यान दिया, उसने जाके क्षमा मांगी। जो गलती अबीगेल ने खुद की नहीं थी, उसके पति ने की थी, पर फिर भी वो इतनी नम्र थी कि उसने दूसरों के गलती के लिए, उसके पति की गलती के लिए जाकर दाऊद राजा से खुद माफी मांगी। ये हम उससे सीखते हैं, क्योंकि उसका वो एक्ट, वो बुद्धिमानी वाला एक एक्ट ने दाऊद राजा के और इनके बीच में शांति निर्माण किया। क्योंकि दाऊद राजा को जब खबर मिली वो हमें मदद नहीं कर रहा है, तब उसने डिक्लेयर किया था कल के सूरज के पहले किरण से पहले उस राज्य के हर एक पुरुष को मार डाला जाए। पर उसने दोनों राज्यों में, दोनों लोगों में शांति बनाए रखने के लिए एक्ट किया। उसने माफी मांगी परमेश्वर से जाकर, और इसका नतीजा क्या हुआ, आगे चल के उसके यही एक्ट की वजह से कुछ सालों बाद उसका पति मर गया और वो दाऊद राजा की बीवी बन गई। आइए हम तीसरे कैरेक्टर के पास जाते हैं। हमारा तीसरा कैरेक्टर है डेबोरा। डेबोरा एक ऐसी स्त्री थी जो न्यायों की किताब में उसके बारे में लिखा गया है, उसे परमेश्वर ने चुना गया था एज एन भविष्यवक्ता। एक फीमेल भविष्यवक्ता करके, एक स्त्री भविष्यवक्ता करके उसे बुलाया गया था। वो कई सालों तक इजराइल के लोगों का राज्य करती थी और जो प्रभु उसे कहता था वो उस रीति से इजराइल के लोगों को चलाती थी। तो उसने अपने हर चीजों को, अपने पर्सनल लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया था प्रभु के काम के लिए। इनफैक्ट उस समय पे जब परमेश्वर ने बात करनी बंद कर दी थी, उसे कोई प्रॉपर राजा नहीं मिला था, तो डेबोरा का सिलेक्शन किया था परमेश्वर ने। और वो परमेश्वर, न्याय की किताब का 4 और 5 अगर हम पढ़ेंगे, वो जो प्रॉफिटेस थी, वो जो भविष्यवक्ता थी, प्रभु उससे बातें किया करता था हर चीज़ों के लिए, हर युद्ध के लिए, उसके राज्य के लोगों को चलाने के लिए। वो हमेशा एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठती थी और सारे इजराइल के लोग उसके पास आके न्याय के लिए अपील किया करते थे। उससे अगर हम ये सीखते हैं कि उसने इतने एक धाड़स का काम किया था। एक युद्ध हुआ था सिसरा और उसकी सेनाओं के साथ में। उस वक्त वो अपने पेड़ के नीचे बैठी हुई रहती है एंड वो अपने सैनिक को बुलाती है बराक करके, उसको आवाज देती है बराक आता है और उसको कहती है, बराक तू 10,000 लोगों को लेके जाके वो सिसरा की सेना को जाके तू युद्ध लड़ेगा।
तो वो कहता सेसरा, सेसरा के बारे में आपने देखा है, बिकॉज सेसरा के पास लोहे के रथे हैं, हमारे पास क्या है, इतनी सी सेना। देबोरा उसे कहती है बराक, हमारे पास यहोवा परमेश्वर है। वो कहता है ठीक है, हम जाएंगे, पर हमारे साथ आप भी जाओगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने देबोरा को ये वाचा दी थी कि सेसरा को मैं एक औरत के, एक स्त्री के हाथों कर दूंगा। वो बोलती है मैं भी चलूंगी तुम लोगों के साथ में उस युद्ध में, निश्चय चलूंगी, पर ये याद रखना, ये युद्ध जो जीतोगे ये तुम्हारा नहीं होगा, ये यहोवा का होगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, सिसरा एक स्त्री के अधीन हाथों चढ़े जाएगा। जब वो चाहते हैं युद्ध के लिए, वहां युद्ध होता है, और उस युद्ध के बीच में परमेश्वर कितना उत्तम परमेश्वर है, वो अपने वायदे का पक्का वायदे का यहोवा है, अपना वादे का यहोवा देखो कितना ख्याल रखता है कि कोई चीज उसने कही और वो किस रीति से पूरा करता है। जबकि देबोरा उस पूरी सेना के साथ उस युद्ध में है, तो भी जब परमेश्वर करता है तो ये कहता है इस इजराइल पे कोई हुकूमत कर नहीं सकता, इस इजराइल पे कोई हुकूमत कर नहीं सकता। जब यहोवा ने चुना है औरत को, जब यहोवा ने चुना है औरत को, तो कोई राज्य उसका विरुद्ध हो नहीं सकता। जब वहां पे जंग चली रही होती है, कहीं से तो आवाज आती है, देखो देखो सेसरा भाग गया। तब हम सेसरा वो युद्ध छोड़ के, जब वो हार रहा होता है देबोरा की सेना के सामने, वो भाग जाता है उस युद्ध भूमि में से। वो भागते भागते थक हार के एक तंबू के पास पहुंचता है। वहां हम एक स्त्री को देखते हैं जिसका काफी कम जिक्र है, पर वो मेरी फेवरेट मुझे लगती है, याएल। उसके घर के पास जाता है। वो कोई इजरायली नहीं थी, कोई यहूदा नहीं थी, उसे प्रभु की भी नहीं, प्रभु के लोगों के इसमें डेरे की भी नहीं थी, पर वो याएल एक हेबर नामक पुरुष की स्त्री थी, बीवी थी। वो परमेश्वर के लोगों के लिए उसने एक इतना बड़ा कदम उठाया था, परमेश्वर के लोगों के लिए, जबकि वो परमेश्वर को जानती भी नहीं थी, जबकि वो अन्य जाति की, जबकि वो इजरायली नहीं थी, यहूदा नहीं थी, फिर भी उसने परमेश्वर के लोगों के लिए वहां उसको स्टैंड लेना था। सेसरा बहुत थके हारे मांदे, पूरा खून से लथपथ, थका हुआ, हाफता हुआ वो तंबू के पास आ पहुंचता है। सेसरा बाहर आके, याएल बाहर आके उससे पूछती है क्या हुआ। वो उसे कहता है, हे माँ मुझे मदद चाहिए। वो कहती है तुझे मदद तो चाहिए, पर मेरा पति अभी घर पे नहीं है इस समय। सेसरा उसे कहता है युद्ध चल रहा था, तुझे क्या हुआ है। जब पूछती है याएल, तो सेसरा कहता है कि युद्ध हुआ था और मैं अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। तो तुझे तेरे पति से पूछना, पर आज तेरे पति को निर्णय लेना होगा कि इजरायली लोगों को तुझे मदद करनी है या मेरी मदद करेगा। उस याएल ने चंद ही क्षणों में उसने कहा कि हमने निर्णय कर लिया, आप अंदर आ सकते हैं। उसे वो अंदर ले जाती है, पानी मांगता है, पानी के बदले वो दूध पिलाती है उसे, और सो जाने के लिए कहती है। जबकि वो जैसे ही सो जाता है, सोते सोते वो कहता है उस स्त्री से, याएल से, अगर मेरे बारे में कोई पूछने आए कि कोई पुरुष यहाँ पे आया है तो कह देना कोई पुरुष नहीं आया, और वो सो जाता है। उस औरत ने प्रभु के लोगों के लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया है कि एक तंबू में जो खीला गाड़ते हैं, वो खीला और हथौड़ा लेके, एक्चुअली कहा जाता है उस समय में जो याजक और महायाजक हुआ करते थे, निर्गमन की व्यवस्था, निर्गमन की किताब में अगर हम पढ़े, निर्गमन की व्यवस्था में याजक और महायाजक अपने माथे पे एक चौकी लगाते थे। वो सोनेरी पट्टी में छपी में थी, ये अक्सर गोदी हुई रहती थी। वो टैसल बोला करते हैं इंग्लिश में, उसको कहते हैं डिब्बी, वो उनके माथे पे हमेशा हुआ करती थी। वो साइन था पवित्र के लिए, यहोवा के लिए पवित्रता का। जो महायाजक, याजक लोग और पुरुष का वो गर्व था माथे पे वो चीज रहना। वो याएल ने हथौड़ा और खीला लेके उसके माथे पे ठोक दिया, क्योंकि लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य की किताब 7वें अध्याय का 3रा वचन कहता है, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समंदर और पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। उसने प्रभु को नहीं जानते हुए भी प्रभु ने उसको इतना इस्तेमाल किया कि परमेश्वर ने उसके हाथों वो
भविष्यवाणी पूरी करवाई जो डेबोरा को दी गई थी। परमेश्वर ने जो डेबोरा को भविष्यवाणी की थी कि सेसरा को मैं एक स्त्री के हाथे कर दूंगा, वही याएल को परमेश्वर ने वो प्रोफेसी पूरी होने के लिए इस्तेमाल किया। इस माथे को कभी झुकने ना देंगे, इस माथे को कभी झुकने ना देंगे, इस माथे पे कुछ लिखने ना देंगे, इस माथे को कभी झुकने ना दूंगी, इस माथे पे कुछ लिखने ना दूंगी। लिखूंगी सिर्फ उस यहोवा का नाम जो कहलाता है सबसे पवित्र नाम। आइए हम सामरी स्त्री के बारे में जानते हैं। मैं एक सामरी स्त्री के बारे में बात करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ में। हम सब लोग जानते हैं एक सामरी स्त्री, जब वो उस स्त्री को अच्छे रीति से नहीं देखा जाता था, जबकि सारी स्त्रियां दिन के समय में पानी भरती थी, पर ये स्त्री दोपहर के समय में जब कोई नहीं रहता है उस समय आया करती थी। तो परमेश्वर ये स्त्री, जब परमेश्वर को प्यास लगती है, यीशु मसीह को, वो उस कुएं के पास बैठा होता है, ये स्त्री पानी भरने आती है उसके पास। ये स्त्री के बारे में ये है कि वो पानी भरने आती है और परमेश्वर उसे कहता है तू मुझे पानी पिला। उसे ना सोसाइटी में वो लेडी को कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है, कोई उसे अच्छा नहीं मानता है, क्योंकि ऑलरेडी 5 पति रख चुकी है और छठा उसके साथ रहती है, जिसके साथ उसने शादी नहीं की थी। उसे कोई भी लोग, जब भी सुबह औरतें पानी भरने आती थी तो उसे हीन भावना के साथ देखा जाता था उस औरत को। लेकिन परमेश्वर के पास जब आई और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसे पानी मांगा, तो यीशु मसीह ने जब उससे पानी मांगा तो यीशु ने उसे पूछा कि सच्चाई तेरा पति कहाँ है? तो उसने सच बता दिया कि मेरा अभी कोई पति नहीं है। उसके वो सच्चाई और उसके वो बोलने से, उसकी सच्चाई और उसके स्ट्रॉन्गनेस बोलने से परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको उद्धार दिया और वो ऐसी महिला बनी कि वो जाकर सुसमाचार देने लगी। उस महिला ने, उस सामरी स्त्री ने, अगर हम देखेंगे जब उसका परमेश्वर से उसका इनकाउंटर हुआ यीशु मसीह से, तब यीशु मसीह ने उसे उद्धार दिया परमेश्वर। और परमेश्वर जब वो खुशी अपने लोगों में, अपने गांव वालों के पास जब गई, तब खुशी सबसे कहने लगी कि परमेश्वर नहीं, पर वो मुझे मिल गया जिसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। चलो तुम भी देखो। जो लोग उसकी कोई बात पे भरोसा नहीं करते थे, उसे हीन और तुच्छ माना करते थे, उस परमेश्वर से मुलाकात, मुठभेड़ होने के बाद में वो स्त्री इतनी अद्भुत हो गई कि उसे सारे लोग जानने लगे, उसके बातों पे सारे लोग भरोसा करने लग गए। आइए अब मेरी बहनों, मेरी माता, मेरी मौसी, मेरी काकी और फ्रेंड्स, मैं सबको कहना चाहती हूँ, क्यों ना हम उस सामरी स्त्री के जैसा बने, क्यों ना आज हम सब निकल के बाहर बोल्डली हमारे परमेश्वर यीशु मसीह की सुसमाचार सुने। अब हम चलते, एक ऐसी पापी स्त्री थी हमारे बाइबल में जिसका जिक्र है, ऐसी पापिनी स्त्री का जिक्र है जो निर्णय करती है, जिसे पता चलता है कि सीमोन के घर पे यीशु मसीह खाना खाने के लिए आ रहे हैं। तो वो, उसको इच्छा हो जाती है कि मैं परमेश्वर को जाके मिलूंगी, परमेश्वर वहां पे आ रहा है, क्योंकि यीशु के नाम के शक्ति के आगे सामने कोई भी बंधन, कोई भी पापों की कड़ियां मानो टूट जाती है, मानो सब टूट जाता है। उसके नामों की शक्ति इतनी, उसका नाम में ही इतनी शक्ति है कि कोई हर एक पापों की कड़ी टूट जाती है। वो अपने साथ एक संगमरमर का बर्तन लेके, इत्र लेके, उसमें अपने सबसे महंगा इत्र जो अपनी पूरी जमा पूंजी से उसने जमा किया था और वो इत्र खरीदा था, वो इत्र का संगमरमर का जार लेके वो यीशु को मिलने निकलती है। तब उसके सहेलियां, जो वो काम कर रही होती है, जो कुछ व्यवसाय का, जो गलत कामों का वो काम कर रही होती है, उसके रहने वाले आसपास के लोग, उसकी सहेलियां उसको ये कहती है, तू पागल हो गई है, तू क्यों जा रही है? वो लोग तो यहूदी है, यीशु मसीह है, पवित्र लोग है, उनके पास तुझे, तू बिन बुलाए मेहमान तू नहीं जा सकती, सारे पुरुषों में तेरा क्या काम है? उसके सारे दोस्तों ने उससे ये कहा होगा, तुझे दावत भी नहीं दी गई है, तू ऐसे ही उठ के जाएगी, वहाँ सारे पुरुष है, यीशु मसीह खुद है यहाँ पे, तुझे कितनी बातें सुनानी पड़ेगी, तुझे धक्का देके निकाल भी सकते, पर उसने कुछ नहीं सोचा। उसने मन में ठान ली थी, भले मुझे वो धक्के मार के निकाल दे, भले से मुझे वो मार डाले या मार देंगे या कुछ भी कर देंगे, मगर मुझे मेरे यीशु को देखने तो मिलेगा,
वो ये इच्छा लेके वहां तक पहुंची कि मैं मेरे यीशु को एक नजर देख तो पाऊंगी। मगर ये स्त्री ने वो चली गई, वो इतर का जार लेके चली गई और देख रही थी सारी भीड़ जमा थी उस फरासी के घर के बाहर, और यीशु मसीह के भी अंदर काफी भीड़ थी। वो वैसे ही घुस गए, सारे लोग उसको हीन नजर से देख रहे थे, एक गंदी नजर से देख रहे थे। ये देख रहे थे कि ये पापिनी, ये व्यभिचारिणी स्त्री यहाँ क्या कर रही है हम लोगों के बीच में। किस तरह से उसे गलत नजर से देखा जा रहा था, हीन भावना से देखा जा रहा था। उसने किसी पर भी नजर न देते हुए उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर थी। उसने सीधा जाके परमेश्वर यीशु के चरणों में वो बैठ गई। उसने वो जैसे ही बैठ गई, गिर गई परमेश्वर के यीशु के चरणों में, तब वो रोने लगी। वो फूट फूट के रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी, परमेश्वर, मैं एक पापिनी, पाप से अपने वस्त्र को मैला कर चुकी हूँ मेरे प्रभु। रो रो के हृदय से अपने पापों की माफी मांगती हूँ आपसे परमेश्वर। आंखों से मानो जैसे उसके वो आंसू की बूंदें रुकी नहीं रही थी। प्रभु के पैरों के ऊपर उसके आंखों के आंसू रुकी नहीं रहे थे, कंटिन्यू रोई जा रही थी और प्रभु से क्षमा मांग रही थी, पश्चाताप कर रही थी वो। मेरे मसीह, जो भी मैंने किया परमेश्वर पाप, मैं आज तेरे चरणों में उंडेलती हूँ। ये कहकर उसने वो संगे मरमर का जो पात्र था परमेश्वर पे उंडेल दिया। ये कहा, ये मसीहा, ये मेरे सारे पापों की, यही मेरी एक जमा पूंजी है, यही मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी का सबसे उत्तम भेंट मैं आपको चढ़ा सकती हूँ प्रभु। उसने वो इत्र की, संगे मरमर की इत्र की डब्बी को उंडेल दिया प्रभु यीशु मसीह। ये रही, ये कहते हो, ये रही मेरी पूंजी, मेरी दुनिया। ये इत्र से, ये इत्र की खुशबू से सारी दुनिया जिसमें संसार मग्न होता है, आनंदित हो जाता है उस वास से। मैं परमेश्वर इस इत्र को तेरे सामने, उस खुशबू से सारे समाज, सारी दुनिया खुश होती है परमेश्वर। मैं इस थैंक यू जीसस। ये मैं मेरा इत्र है परमेश्वर। ये संसार, ये सारी गंध मेरी इसमें भरी हुई है। मेरी गंध को मैं परमेश्वर तेरे पैरों पे उंडेलती हूँ। ये मेरा अहंकार है, ये मेरा सौंदर्य है, ये मेरी चाह है, ये मेरा फरेब है, मेरी चाह, ये गंध है परमेश्वर। मेरे पापों की ये खुशबू आपके चरणों में मैं उंडेल रही हूँ, खाली करती हूँ परमेश्वर। संसार को तो ये खुशबू सांसारिक लोगों के लिए बड़ी बहुत अच्छी है, पर मगर आज मैं ये सब चीजें आपके चरणों में छोड़ चली परमेश्वर। यीशुआ कहता है, लूका 7वें अध्याय में यीशुआ कहता है, फरासी को मुड़ के कहता है, जिसके ज्यादा पाप माफ किए गए हैं वो प्रभु से ज्यादा प्यार करता है। वहाँ पहली दफा हमारे पवित्र शास्त्र में पहली दफा फरीसियों को उस पापिनी स्त्री के साथ कंपेयर किया गया है। पहली दफा ये कंपेयर किया गया है उस पापिनी स्त्री, उस व्यभिचारी स्त्री के साथ में उस फरासी को कंपेयर किया गया है। खुदा की नजर में ना हम क्या है, ये मायने, खुदा की नजर में हम ये है वो है, ये मायने नहीं रखता है कि हम कौन है, ये भी मायने नहीं रखता है। खुदा की नज़र में हम लोग आपके किस काम आ सकते हैं, आपका नाम कैसे पुकार सकते हैं, आप खुद की नज़र में, हम हमारी नज़र में अपने आप को क्या देखते हैं, या दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे हमें किस नज़र से देखते हैं। ये कोई भी चीज़ परमेश्वर को कोई भी चीज़ परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। कोई चीज़ों का मायने नहीं होता है परमेश्वर की नज़र में। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ये देखता है कि बाकी चीजों नहीं देखता है, सिर्फ ये देखता है कि तुम्हारा हृदय कितना परमेश्वर के लिए है, कि आप कितना दिल से परमेश्वर खुदाबंद के पास आ रहे हैं, आप कितना पवित्र रीति से परमेश्वर को आपका हृदय भेंट में दे रहे हैं, उसके चरणों में चढ़ा रहे। परमेश्वर उस स्त्री से कहता है, जा तेरा पाप क्षमा हुआ। वो क्या सुन लेती है, ये वो अपने कानों से ये सुन रही है कि मेरे इतने सारे पाप, कितने सारे पाप थे जो कोई माफ नहीं कर सकता था, मेरे प्रभु ने मेरे पापों को माफ कर दिया और मुझे कहता है जा तेरे पाप सब माफ हो गए। जो वो वस्त्र पहन के आई तो थी, पर वो वस्त्र जो मैले थे पापों से,
परमेश्वर ने उसके पवित्र रक्त से, वो लौटते वक्त उसके जो वस्त्र पे काले धब्बे थे, जो दाग थे बदनामी के, जो दाग थे पापों के, वो सारे दागों को धुलकर वो अपने पवित्र लाल लहू से उसने धोकर श्वेत सफेद कर लिया था। वो कपड़े तो पहन के वही आई थी, वही कपड़े पहन के वापस गई, पर अब वो अलग थी। वो स्त्री नहीं थी जो दाग से भरे हुए वस्त्रों को, उसकी जिंदगी के वस्त्रों को जो दाग से और कलंकों से भरे थे, वो स्त्री नहीं थी। अब वो एक अलग स्त्री थी। वो मसीहा की खुशी लेके वापस गई थी। वो ये खुशी खुशी वो वापस जब अपने जगह में पहुंची जहाँ वो रहती थी, उसकी सहेलियाँ वही जो व्यभिचार के काम करते थे, उनके पास जाकर कहती है, मेरे मसीह ने मुझे आज़ाद कर दिया, मेरे प्रभु ने मुझे आज़ाद कर दिया, मैं पापी नहीं, मेरे हर एक पाप को मेरे खुदा ने माफ कर दिया। उसने ये कहा होगा कि ये संगे मरमर का जो पात्र है, मैं पूरा उंडेल आई हूँ मेरे प्रभु के चरणों में, पूरा खाली कर दिया है मैंने। जब भी मैं ये पात्र देखूंगी मुझे याद आएगा कि मैंने मेरे खुदा के चरणों में मेरे अपनी जिंदगी को उंडेल दिया है। होठों से मैंने अपने होठों से परमेश्वर के चरण को चूमा है। अब ये होठ मेरे पापी कामों के लिए नहीं होंगे। अब ये इत्तर मैं मेरे परमेश्वर को जो चढ़ा चुकी हूँ, मैं दुनिया को उसकी खुशबू देने के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी। इन बालों को, जिन बालों से मैंने अपने आंसुओं से मेरे प्रभु के चरण धोए हैं, उन बालों को मैं आज के बाद दुनिया के लोगों के लिए नहीं संवारूंगी। ये कहती है अपने लोगों को वो जाके, जो लोग उसे मना कर रहे थे यीशु के पास जाने के लिए, उनको वापस आके वो पापिनी स्त्री ये कहती है। अगर आप, मैं, कोई भी अपने पापों से के बोझ से उठाकर आज हम लोग आपस में यही कहते हैं, तो आइए हम सब आज अपने पापों को परमेश्वर के चरणों में उंडेलते हैं। मैं क्योंकि यीशु ने अपने मैं ये कह रही हूँ क्योंकि यीशु ने अपने आप को उस क्रूस पे बलिदान दे दिया और उसके लहू से हमें जो छुटकारा दिया है, हमारे पापों को धुल के मिटा दिया है परमानेंटली। इसके लिए हम उस चीज में अभी नहीं है। परमेश्वर ने हमें हर चीज़ों की क्षमा दे दी है। तो तुम्हें लोग क्या कहते हैं, लोगों का ओपिनियन, लोगों की बातें तुम्हारे पास्ट को लेके, अगर तुम्हें कोई नाम रख रहा है, तुम खुद को नाम रख रहे हो, तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो, प्रभु को उससे फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु को सिर्फ ये जानता है प्रभु की मैंने बनाया है, और प्रभु हर चीज बनाता है तो उत्तम बनाता है। उत्पत्ति की किताब में हर चीज बनाने के बाद उसने कहा है उत्तम है, इट इज गुड। तो आप और मैं कैसे बुरे हो सकते हैं? आइए नया दूसरा कैरेक्टर हम देखते हैं, वो है बैतशेबा। बैतशेबा का नाम सुनते ही ये काफी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, एंड बैतशेबा का नाम सुनते ही सब लोगों को ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है, बैतशेबा को क्या इस्तेमाल किया होगा परमेश्वर ने। आइए हम जानते हैं, बैतशेबा एक ऐसी स्त्री थी, हम दूसरे सामुएल की किताब में पढ़ते हैं उसके बारे में। उसके साथ वो ऐसी स्त्री है कि जो एक समय नहा रही होती है और दाऊद उसे देख लेता और व्यभिचार हो जाता है वहाँ पे। ओके, तो वो बैतशेबा उसके सारी चीज़ों को छोड़ के उसके साथ बहुत अन्याय होता है। उसे फिजिकली अब्यूज़ किया गया है। उसे अब्यूज़ करने के बाद वो अपना दुख दर्द किसी से बांट नहीं सकती है, जबकि उसका पति से फौज में है और वो युद्ध लड़ने गया है। तो यहाँ पे जिसके द्वारा उसके इज्जत पे हमला हुआ था, उसकी कंप्लेंट ना वो किसी से कर सकती थी ना किसी से कह सकती थी। बहुत अन्याय हुआ था बैतशेबा के साथ, मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम आज यही देखते हैं कि दाऊद और बैतशेबा, दाऊद का जब भी नाम आता है तो बैतशेबा का जिक्र होता है। तो दाऊद को परमेश्वर ने ग्रेस दे दिया है और उसके बाद परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने लगा, और बैतशेबा को हम लोग ध्यान ही नहीं देते। बैतशेबा ने इतना सब रो रहा था उसके साथ में, जब उसके साथ गलत व्यवहार हुआ, जब उसे फिजिकली अब्यूज़ किया गया परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा, तो वो बैतशेबा ने कितना बर्दाश्त किया होगा। आप सोचिए, एक स्त्री के लिए उसकी सबसे इम्पोर्टेंट होती है इज्जत। उसकी इज्जत को हमला किया गया है, और फिर भी वो ना किसी को कह सकती क्योंकि सामने राजा है, ना किसी को कह सकती है, ना किसी से जाहिर कर सकती है। आज हमारे भी औरतों की जिंदगियों में ऐसे कोई क्षण आते हैं कि हम किसी से भी वो शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इज्जत का सवाल होता है। ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि हमारे लोग भी कोई चीज़ों पे भरोसा नहीं रखते।
जब उसके साथ वो बुरा हुआ था तब लोगों ने कितनी हीन भावना से उसे देखा होगा। आते जाते लोग बोलते हैं कि यार ये वही बच्चेबा है जो कितनी गलत जिसकी वजह से ये सब हुआ, उसके पति को मरवा दिया। लोग ये सोचते हैं, पर नहीं, उसने इतना सब कुछ होते हुए अपने मुंह को चुप्पी साध ली थी। एक्सोडस 14 का 14 कहता है, तो चुप रहे, मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा। उसने ये नहीं किया कि जैसे हमें हमारे साथ कोई बुरा कर देता है, हमारा कोई जिंदगी में बुरी चीजें कर देता है, हमारी जिंदगी बर्बाद कर देता है, हमारे अंदर वो रिवेंज की भावना आ जाती है। हम ये सोचने लगते हैं मैं इसे कैसे बदला चुका हूँ, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, हाउ विल आई पे बैक टू हिम, ऐसा हमारे अंदर रिवेंज की भावना आती है। या फिर दूसरा ऑप्शन रहता है हम विक्टिम बन गए हैं, बच्चेबा विक्टिम थी, उसके साथ गलत हुआ था। अब दूसरी चीज आ जाती है मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, मैं खुदकुशी कर लूँ। ये दो ही ऑप्शन रहती है औरतों के पास। पर यहाँ पे अगर हम देखेंगे, परमेश्वर ने जो उसको वायदा दिया था, बच्चेबा उसके नाम में ही ओथ ऑफ गॉड, उसकी परमेश्वर के नाम, उसके नाम में ही वाचा है। तो परमेश्वर ने उसको जो वाचा दिया था, जबकि उसके साथ बहुत गलत हो रहा था, एक ही नहीं, जब उसके साथ शारीरिक गलत हुआ, जब उसके साथ मानसिक गलत हुआ, जब वो गर्भवती रही, उसके पापों को ढकने के लिए दाऊद राजा ने जब उसके पति को फौज में मरवा दिया था, उसके खुद के पति को खो चुकी थी, उसके बेटे को खो चुकी थी, और ऐसे ही इंसान के साथ में उसे शादी करनी पड़ी थी जिसने उसके इज्जत पे हमला किया, उसी के साथ रहना था उसे। फिर भी उस स्त्री ने, उसने कभी भी उसने रिवेंज की भावना नहीं लेके आई, उसने अपने आप में चुप्पी साधी और उसने ये किया, उसने पूरा और पूरा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पे रखा। जबकि दाऊद को अगर हम पढ़ेंगे उस किताब में, उसने कभी भी, हम देखेंगे उसने ज्यादा, बच्चेबा को कभी ज्यादा बोलने का मौका ही नहीं मिला। उसने सिर्फ 3 ही अक्षर बोले हैं, पूरे 3 ही अक्षर बोले हैं उसके इस जवानी के दिनों में, जब उसे सोलोमन को वहाँ पे तब उसने सिर्फ 3 ही अक्षर बोले, वो भी दूतों के हाथों भेजा था कि मैं गर्भवती हूँ। अगर हम देखेंगे, उसने दाऊद को उसके साथ रहते हुए, उसके साथ शादी करने के बाद बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उसके साथ बिहेव किया, ना हीन भावना नहीं दी। कि एक स्त्री के लिए वो कितना बोझ होता है अपने मन पे, बहुत बहुत मुश्किल होता है उसी इंसान के साथ में रहना, उसी इंसान के साथ में जिंदगी बिताना जिस इंसान ने तुम्हारे पति को मार दिया, तुम्हारी खुशियों को मार दिया, तुम्हारी इज्जत ये किया, तुम्हारी सोसाइटी में हर जगह बदनामी हो चुकी है। ऐसे करना बहुत जिगरी का काम होता है। परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, उसने चुप्पी साधी, उसने निर्गमन का 14 का 14 ये वचन थामे रखा और उसने उसके विरुद्ध कुछ नहीं किया। उसको भरोसा था, प्रभु तू मेरे भलाई का कार्य करेगा, तू मेरे हानि का कार्य नहीं करेगा। अगर वो पूरा हम अध्याय पढ़ेंगे दूसरे सैमुएल का, तो एक दोपहर में, जबकि वो दोपहर में नहा रही थी बच्चेबा, हालांकि और सब इंसान सुबह में नहाते हैं, पर उसकी इच्छा थी, मे भी उसको कुछ लेडीज इशू होगा या कुछ और होगा, वो दोपहर के समय नहा रही थी। पर जब युद्ध में एक दाऊद राजा, उसको खुद ब खुद वहाँ होना चाहिए था युद्ध में, वो युद्ध न जाते हुए उसने घर पे रुका और ये गलत चीजें हुई। दाऊद ने उसके प्राइवेसी में इंटरफेयर किया, वो उस स्त्री का प्राइवेसी का मूवमेंट था, उसने उसकी प्राइवेसी में इंटरफेयर किया, उसने उसके बहुत सारी चीजों में उसके पति को मरवा दिया, ये सारे पाप छुपाने के लिए। बाइबल में परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है ये स्टोरी से कि उसने इतना स्ट्रगल सहा, इतना धीरज रखा, इतने पेन सहे, इतने दर्द अंदर समाये बैठी थी, इतनी तकलीफें समाये बैठी थी कि किसी को बता भी नहीं सकती, अगर आ जाए उसके बारे में किसी को कंप्लेंट नहीं कर सकती, अपना मन हल्का नहीं कर सकती है, इतना उसने अपने आप को थामे रखा। ऑलमोस्ट शी वाज रेप्ड, ऑलमोस्ट शी वाज फिजिकली अब्यूज्ड, इमोशनली टॉर्चर्ड, फिर भी उसी इंसान के साथ हमें रहना है। उसने अपने आप को नेगेटिव में नहीं डाला, उसने नेगेटिवनेस, अपने आप को पॉजिटिविटी में रखा, उसने अपने आप को नेगेटिविटी में नहीं जाने दिया, उसने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखा। उसने जो पुत्र उत्पन्न होने वाला था वो भी मर गया, उसमें भी परमेश्वर ने उसकी सहायता की और उसकी मदद की।
परमेश्वर ने उसकी सहायता और मदद की, पर वो चुप रही और उसका बदला परमेश्वर ने ये देखा कि परमेश्वर ने उसको उस चुप्पी के लिए इतना बड़ा रिवॉर्ड दिया कि उसकी सारी दर्दों को देखा, सारी भावनाओं को समझा उसके, और परमेश्वर ने उसको, भले से वो एक सिपाही की बीवी कही जाती थी, पर अंत में एक राजा की माँ बनी, एक राजा की माँ बनी हो। उसने उस वाचा को एंड तक थामे रखा, उसकी वो चुप्पी, उसका वो दर्द उसकी ताकत बन गई थी, उसका वो निडरता, उसका 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 सब्र से काम लेना, उसका परमेश्वर पे भरोसा रखना, ये सारी चीजों से देखने के बाद परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया और परमेश्वर ने उसके सारे दर्दों को एक सुखमय जीवन में बदल दिया, क्योंकि वो एक पवित्र हृदय से और उसके सारे दुखों से और एक निडरता से परमेश्वर के साथ खड़ी थी। परमेश्वर ने इतने सारे ट्रबल्स में भी कैसा बत्शेबा को थामे रखा, कैसे सब्र से पकड़े रखा, उसका हाथ नहीं छोड़ा। इतने तकलीफों के बावजूद भी वो उसका दर्द यहोवा परमेश्वर देख रहा था, समझ रहा था। इसके लिए भले से वो बीवी थी एक सिपाही की, पर माँ बनी राजा सोलोमन की। ये थी कुछ उदाहरणों से, मैंने बाइबल के उदाहरणों से मैंने आपको ये बताया कि परमेश्वर ने इतनी सारी औरतों को, इसके अलावा भी है पर इतना समय नहीं है मेरे पास, तो ये औरतों को किस रीति से अपने राज्य के लिए इस्तेमाल किया। हम अगर देखेंगे अगर हम यीशु की वंशावली देखेंगे, वंशावली में यीशु के वंशावली में 4 स्त्रियों का जिक्र किया। वो जबकि वंशावली देखते हैं, जब भी हम वंशावली देखते हैं, जो पेड़ हमारे पूर्वजों का पेड़ होता है, जो ब्रांचेस देता है एक पुत्र से दूसरा पुत्र, यूजुअली वंशावली में सिर्फ पुरुषों का नाम मेंशन होता है। पर यीशु की वंशावली अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, मत्ती रुचित सुसमाचार के पहले अध्याय की वंशावली में 4 स्त्रियों का जिक्र किया है। पहली तो तामार, राहाब, रूत और बेतशेबा। इसमें से तो 2 स्त्रियां यहूदी भी नहीं थी, इजरायली भी नहीं थी, पर फिर भी यीशु के लीनेज में, यीशु के वंशावली में वो 4 औरतों का जिक्र किया गया। ये चारों स्त्री का कहते हैं ना, रेपुटेशन इतना भी कुछ अच्छा नहीं था, इतने भी कुछ अच्छे काम नहीं किए थे उन्होंने कि उनको वंशावली के इसमें लिस्ट में ऐड करा जाए। पर फिर भी परमेश्वर का पुत्र जन्मने के लिए इन चारों को उस लीनेज में, उस वंशावली में स्थान दिया। यीशु की वंशावली यही क्लियरली बताती है, यीशु परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इसके लिए दिया कि वो सर्व लोगों को उद्धार देना चाहता है, बचाने आया था। यहूदी हुई नहीं, जेंटाइल्स नहीं, अन्य जाति क्यों ना हो, फॉरेनर्स क्यों ना हो, पुरुष हो, स्त्री हो, ट्रांसजेंडर हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर किसी के लिए उसने अपने पुत्र को दिया है बलिदान। हमारे कैसे भी क्यों ना पाप हो, हमें ये जानना है कि प्रभु के प्लान्स कभी विफल नहीं होते हैं। हमारे पाप को कितने भी रहने दीजिए, कितने भी, तो भी प्रभु का जो प्लान है हमारे लिए वो कभी विफल नहीं होगा। इसमें मैं और मेरी बहनें, आप सब लोग इंक्लूडेड है उसके प्लान्स में, क्योंकि उसका प्लान हमारे पापों से, हमारे चीजों से भी बढ़कर है और वो पूरे होते हैं, वो कभी फेल नहीं होते। अगर मत्ती रुचित सुसमाचार में अगर हम देखें, उसकी जो वंशावली पहले वाले अध्याय में दी है, उसमें क्लियरली यूसुफ जो यीशु मसीह का पिता था, उसकी वंशावली में अगर हम देखेंगे तो यूसुफ के द्वारा यीशु मसीह को एक रॉयल और एक लीगल लीनेज मिली है, एक वंशावली में उसका नाम आया हुआ है। और मरियम की वंशावली हम लूका के अध्याय में देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार के अध्याय में देखते हैं। परमेश्वर ने हमें वो दर्जा दिया है, हर स्त्री को। उसने हमें पैर के हड्डी से नहीं बनाया, उसने हमें पसली की हड्डी से बनाया है, ताकि हम एक समानता में चले। परमेश्वर ने हमें औरत है, मर्द है, इसमें डिफरेंशिएट नहीं करता है। परमेश्वर ने कुछ औरतों को और चुना है, वो इस रीति से चुना है, मैं आपको बताना चाहूंगी। उसकी रचना में उसने अपने 8 अंगों से
8 अंगों से परमेश्वर आज हमें दिखाना चाहता है कि उसने स्त्री को किस तरीके से इस्तेमाल किया है। पहला तो एबिगेल को यूज किया उसने, उसकी बुद्धिमानता और सुंदरता की। उसने इस रीति से उसको इस्तेमाल किया कि दोनों लोगों में शांति बने रहे। सो एक स्त्री के बुद्धि और उसके सौंदर्य का किस रीति से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया एबिगेल के द्वारा। हम देखते हैं कि उसने वो सीन जो इतना टेंस हो गया था कि राजा दाऊद ने तो आज्ञा दे दी थी मैं हमारे नाबाल के पूरे लोगों को खत्म कर दे। उसने वो सिचुएशंस को पीस लाने के लिए वो बुद्धिमानी का परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करवाया, उसकी सुंदरता का, उसके बुद्धिमानी का इस्तेमाल कराया। दूसरी चीज प्रभु हमारे यूज करता है मस्तक, माथा, वो कहते फोरहेड, क्योंकि रेवलेशन की किताब के 7वें अध्याय के 3रे आयत में क्लियरली लिखा है, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दे तब तक पृथ्वी और समंदर और पहाड़े कोई नहीं हानि पहुंचेंगी। इन सबको कोई हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि परमेश्वर वहाँ पे हमें एक रिस्पेक्टफुल हमारे माथे को ऊंचा करना चाहता है। स्त्री हमेशा झुकने के लिए नहीं है, वो ये बताना चाहता है। हमारी आंखों को, एक स्त्री के आंखों को किस रीति से प्रभु ने इस्तेमाल किया। मूसा की बहन मरियम, जब उसने प्रभु के सामने थोड़ा सा कुड़कुड़ाया तो उसे कोढ़ आ चुका था। और प्रभु परमेश्वर ने जब मत्ती के 6:22 में कहते हैं, शरीर का दिया, जहाँ लिखा है शरीर का दिया आंख है, इसीलिए यदि तेरी आंख निर्मल है तो तू तेरा सारे शरीर भी उजाला पाएगा। परमेश्वर के पास एक्सोडस के 2 अध्याय के 4 में जब वो कोर्ट में तड़प रही थी कई दिनों तक मरियम, तब उसने कहा, हे प्रभु, मैं अपने इस सारे तकलीफों को, मैंने जो कुछ भी तेरे विरुद्ध कुड़कुड़ाया, मैं ये तकलीफों से मुझे मुक्ति दे, मुझे परमेश्वर चंगाई दे। भजन संहिता का कहता है 121 का 1, हमें अपनी आंखें सिर्फ और सिर्फ ऊपर की ओर लगानी है, जहाँ से हमारी सहायता मिलती है। अगर वहां से सहायता नहीं मिलती है तो कोई इंसान हमारी सहायता मदद नहीं कर सकता। जब मूसा को परमेश्वर ने मध्यस्थी करके उसकी प्रार्थना सुनी, उसे शिफा दी और उसे ठीक कर दिया, और आगे चल के प्रभु ने उसे इतने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। उसकी बीमारी भी परमेश्वर के प्रेम के सामने कुछ फायदा नहीं हुआ। उसकी बीमारी भी उसे रोक नहीं पाई प्रभु के नजदीक लाने के लिए। वफा खुलूस तरफदारियां वहां नहीं चलती, हमारे साथ ये बीमारियां नहीं चलती। ये मरियम ने दिखा दिया, जब प्रभु साथ रहता है तो कोई बीमारियां हमारे साथ नहीं कर सकती। हमारा मुख जिसे कहते हैं हम, हमारा माउथ, रूथ के कैरेक्टर से हम अगर देखेंगे, परमेश्वर ने उसे किस तरह से किया। जब नवोमी ने उसे कहा, तू चली जा तेरे पिता के घर पे, मेरे पास तेरे लिए देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तू चली जा। जैसे तेरी सिस्टर इन लॉ ओपरा चली गई, तू भी चली जा, क्योंकि मेरे पास तो ना पुत्र है ना मैं तुझे संभाल सकती। पर उस समय रूथ कहती है, तू मुझे मैं तुझसे ये विनती करती हूँ, तू मुझे ना त्याग, मुझे लौटने के लिए ना कह, तू जा, जिधर की जहाँ कहीं जाएगी मैं तेरे साथ आऊंगी, तू जहाँ कहीं टिकेगी मैं वहां टिकूंगी। तेरे जो लोग वो मेरे लोग, तेरा जो परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर होगा। भजन संहिता का 31 का 6 कहता है, यही बुद्धि की बातें हैं और उसकी वचन उसका वचन कृपा से सिखा के अनुसार होते हैं, सिखाने के अनुसार होते हैं। ये बुद्धि की बातें, जब रूथ ने अपना मुंह खोला उस नवोमी से कहने के लिए कि मैं तेरे साथ रहूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा है, तू जहाँ जाएगी मैं तेरे लोगों के साथ रहूंगी, मैं चलूंगी, ये करूंगी, उसके इस विश्वास भरे शब्दों को परमेश्वर ने देखा और उसको आशीषित किया। और आगे चल के बोयाज से उसकी शादी हो गई और वो परमेश्वर के वंशावली में उसका नाम जुड़ गया। समय, परमेश्वर ने किस रीति से औरतों को समय के अनुसार चुना है। एस्तर रानी की किताब में अगर पढ़ेंगे 4 अध्याय का 3 वचन, एक प्रार्थना में जब भी राजा ने हुक्म निकाला था इजरायली लोगों के बच्चों से लेकर सबको खत्म कर दिया जाए, वो पत्रियां भेजी थी। उस वक्त हम देखते हैं वो खड़ी हो जाती है, जबकि राजा के महल में, उसके कक्ष में उसके परमिशन के बगैर कोई एंटर नहीं कर सकता है। जो कोई उसके कक्ष में घुसता है उसे मार दिया जाता है।
तब एस्तर रानी उस समय ये निर्णय लेती है, सबको कहलावा भेजती है कि सारे लोग, मेरे जो लोग हैं, सारे लोग 3 दिन उपवास करेंगे, उपवास की प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर सामर्थ्य दे कि मैं जाकर सही समय पे जाकर उस राजा से सबके लिए विनती कर सकूं। पूरा राष्ट्र, पूरे लोग जब वो करते हैं, तब परमेश्वर उसके उस समय, उस सही समय पे कार्य करता है उसके जिंदगी में। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि तुम मेरे लिए किस किस समय रेडी है। अगर तू मुसीबत में भी है तो क्या वो समय मेरे साथ रेडी है मेरे लिए? क्या तू सुख में ही मेरे साथ मेरे लिए रेडी है? अगर तू तकलीफ में है तो अभी तू मेरे साथ कनेक्टेड है या नहीं? अच्छी भली बातों में ही है या बुरी चीजों में भी तू मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, वो देखता है परमेश्वर। एस्तर रानी को इसी रीति से इस्तेमाल किया और कहा कि तीसरे दिन जब वो राजा से जाती है और परमेश्वर वहां उसे सहायता और मदद करता है और उसके लोग बचाए जाते हैं एस्तर रानी के द्वारा। सोचने का नहीं, लड़ना है तो लड़ जाने का, हौसला चाहिए तो चट्टानों से टकराने का। एस्तर रानी ने यही किया। उसने हौसला इकट्ठा किया और परमेश्वर से पुकारा, उसकी ओर आंखें लगाई और वो घुस गई उस कक्ष में राजा के, और उसके लोगों के लिए उसने विनती और मध्यस्थी की और परमेश्वर ने उनको बचाया। परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए वहां। वही हम एक गरीब सी विधवा स्त्री को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय के 1 से 1 का 4 में हम देखते हैं एक गरीब स्त्री थी, विधवा थी। वहां पे मंदिर में दान डाल रहे थे सब। उस वक्त सारे फरीसी सदूकी लोग थे जो जहाँ पे वहां बोलियां लगती थी अपना दान डालते समय। 100 दिनार, 500 दिनार, 200 दिनार ऐसी बोली लगती थी। ये जो गरीब स्त्री थी, विधवा स्त्री थी, वो वहां पे आती है। उसके पास, वो इतनी गरीब होती है, उसके पास सिर्फ दो कॉइन्स होते हैं, 2 दमड़ी जिसे कहते हैं, सिर्फ 2 दमड़ी होती है। वो जाती है और वो जो भी उसके पास था पूरी रीति से वो दे देती है। वो 2 दमड़ी उसके अर्पण के उस ऑफरिंग में डाल देती है। तब परमेश्वर यीशु उनसे कहता है, लोगों से, तुमने तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम सब ने अपने बढ़ती के दान में से कुछ डाला है, पर इस कंगाल स्त्री ने अपने घटी में से अपनी सारी जीविका से 2 दमड़ी डाल दी है। ये देने वाले हाथ होंगे। परमेश्वर ने उस स्त्री को देने वाले हाथ होंगे, ऐसा कहा अपने मुख से। कितनी रिस्पेक्टफुल वाली बात है ये कि देने वाले हाथ बनाए। परमेश्वर ने एक स्त्री को सिर्फ लेने वाले नहीं, देने वाले हाथ बनाए हैं। पाव, हम सामरी स्त्री से देखते हैं परमेश्वर ने एक स्त्री के पाव को किस तरह से इस्तेमाल किया है। वो जब मटका लेके, खाली मटका लेके समंदर के पास गई, वो कुएं के पास गई, और जब उसे परमेश्वर मिला, यीशु मसीह मिला, और यीशु मसीह ने जब उसको जिंदगी का पानी के बारे में बताया, वो बावरी हो गई थी। भरने गई थी पानी अपने लिए, वो भरने गई थी पानी अपने लिए, वो बदले में क्या लिया उसने? जिंदगी का पानी, जिंदगी का पानी, यीशु से पी के आई जिंदगी का पानी। गई थी तो पानी लेने के लिए, पर यीशु मसीह का जीवन का जल पी के आई, उद्धार लेके आई रिटर्न में वो। और सब लोगों को बावरे होके, पागल होके, सबको भाग भाग के अपने शहर के लोगों को कहने लगी कि देखो देखो वो आ गया, वो मिल गया है मुझे, उसने मेरे बारे में सब कुछ बताया, वही है मेरा मसीहा, वही है मेरा, आप भी चलो देखो। और सारे लोग उसके साथ हो लिए। जो कुछ उसने उस कुएं के पास पाया उसने खुद तक नहीं रखा, उसने सबके साथ बांटा। ये है एक स्त्री का क्वालिटी। वो उसके पास जो कुछ होता है वो अपने तक नहीं रखती है, वो सब बांटती है अपने लोगों के बीच में। सारे लोगों से कहती है जो मुझे कुएं के पास मिला है ना, वो मेरा है, मेरा मसीहा है। तुम भी चलो उसे देखने के लिए, चलो उसे देखने के लिए। उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है, वो सच्चा जीवन का जल है, तुम भी चलो चखने के लिए। और वो दीवानी हो जाती है। यहाँ पे प्रभु कहता है कि
वो दीवानी के बारे में जो लिखा है छोटा सा कुछ, मेरा एक घोर इतिहास है, दूसरा विकास है, आकाश तक तनी हुई, धरती को रौंदी हुई, मैं जी रही हूँ और कल सदा सबसे यही कहूंगी कि मैं दीवानी हो गई हूँ मेरे यीशु की। ये उस औरतों की कहानी है। यहाँ पे यूहन्ना ने लिखा है कि जो परमेश्वर को पाने के बाद, परमेश्वर से मुलाकात करने के बाद, उस नाज़री से जिंदगी का पानी पीने के बाद बावली हो गई। वहीं अगर हम हमारे चरणों के बारे में देखें, चरणों के बारे में परमेश्वर क्या कहता है। जब मरी मगदलीनी उस कब्र के पास आती है और खाली कब्र देखती है, तब वो पूछती है कि उसका मसीहा अंदर नहीं, वो तो जी उठा है। हैरान हो जाती है कब्र खाली पाके, वो मुर्दा नहीं है। वो दूध बताता है उसे, ये मुर्दा नहीं है, तो किसे ढूंढ रही है, वो तो जीवित है। ये जब देखती है वो, तब वो गाती है, तब वो परमेश्वर ये कहती है कि मेरा परमेश्वर जिंदा हो गया। वो जाके अपने चेलों को ये खुशखबरी सुनाती है। हमारे चरण को भी परमेश्वर ने सुना। इस तरह परमेश्वर ने हमारी सात शस्त्रों से प्रभु ने हमें इस्तेमाल किया है। सत्य के कमर बांधे हुई अबीगेल को, धार्मिकता की झिलक पहनी हुई एस्तेर, सुसमाचार के जूते पहनी हुई मरी मगदलीनी, विश्वास की ढाल लिए रुत, उद्धार का टोप पहने मरियम, आत्मा की तलवार लिए याएल और पवित्र वचन लिए सामरी स्त्री। इन सब को एक करके मेरे परमेश्वर ने ऐसी एक तेज तलवार बनाई है, जिसे प्रभु ने अपनी एक स्त्री सैनिक को इस प्रकार तैयार किया है कि वो आत्मिक ही नहीं पर शारीरिक युद्धों पर भी विजय पाए। औरत खुद में ही एक इतनी बड़ी ताकत है कि वो मर्द को भी पैदा करती है। मैं आपसे कहना चाहूंगी, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरी बुआ, मेरी सिस्टर्स, मौसी, ताता, नाना, फ्रेंड्स जितनी भी है, मैं सबको कहना चाहूंगी आज कि आपको पता है शैतान है ना, एक प्रॉब्लम है, हमसे बहुत ज़्यादा जलता है स्त्रियों से, क्योंकि उसने एक गलती कर चुका है। हम देखते हैं जब भी परमेश्वर ने उत्पत्ति में पहला वायदा किया कि तेरा अक्षर में स्त्री का वंश ही कुचलेगा, तब से वो एकदम तब से तैनात है कि कौन सी स्त्री से कौन सा ऐसा बच्चा आएगा जो मेरा सर कुचलेगा। उसी फिरात में बैठा हुआ है। वो आपसे और मुझसे इसलिए जलता है क्योंकि प्रभु ने हमें इतनी चीज़ों से नवाजा है, इतनी चीज़ों से हमें भरा हुआ है, बर्दाश्त की ताकत हमें दी है। जबकि हम बायोलॉजिकली जानते हैं कि एक स्त्री को बच्चा होना इज इम्पॉसिबल, खुद से बच्चा होना, पर उस समय भी प्रभु ने दिखा दिया पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह को मरियम के गर्भ में रखा। परमेश्वर ने उस समय भी दिखा दिया कि मैं अद्भुत और जीवित परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने जब भी मूसा के बाद यीशु के समय, जब वो हेरोदेस राजा शैतान को पता चल रहा था कि अभी कोई तो बच्चा पैदा होने वाला है और मेरा सर कुचलने वाला है, उस समय 2-2 साल के बच्चों को खत्म कर दिया गया था। पर प्रभु की योजना है कि प्रभु उसकी वंश जो वायदा उत्पत्ति में किया है वो प्रकाशित वाक्य तक पूरा करे बगैर नहीं रहेगा। हमारा परमेश्वर वायदा का परमेश्वर है। वो हमसे और आपसे इसीलिए जलता है, इसीलिए उसको प्रॉब्लम है कि एक स्त्री को कोई भी तकलीफ आप दे दो, वो जल्दी हार नहीं मानती। अगर उसे बीमारी भी आ जाए वो लड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके लोग उस पर डिपेंडेंट है, उसकी फैमिली उस पर डिपेंडेंट है। हम लोगों के ओपिनियन पे चलते हैं। आजकल हमारी औरतों जितनी भी है, उनको सोसाइटी क्या कहती है, लोग क्या नाम रख रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, हम उस चीज़ों पे जीते हैं। हाँ, एक औरत इतनी रिस्पॉन्सिबल होती है कि आज वो थोड़ी बीमार पड़ जाए तो उसके बच्चे, उसके घर वाले, उनको कौन खिलाएगा, उसे वो फिक्र रहती है। वो अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचती है। वो है एक स्त्री। आज वो ये जानता है, वो एक स्त्री को हर तरीके से तकलीफ देना चाहता है, शारीरिक हो, मानसिक हो। आपको पता है जब एक लेडी गर्भवती होती और एक बच्चा जन्मती है, तब 14 डेसिबल जो पेन होता है, एक एक्सट्रीम लेवल का होता है, जो एक स्त्री, एक पुरुष, एक मनुष्य वो पेन सह पाए। वो पेन इतना भयानक होता है, एक मृत्यु से भी भयानक वो पेन होता है।
वो स्त्री को इतना परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है उसका कि वो भी बर्दाश्त कर लेती है और उसका संतान आने के बाद उसके साथ खुशियां भी मनाती है। और स्त्री के लिए वो इसलिए शैतान हाथ धो के पीछे पड़ा है कि भाई मैं इसको एक मौका दे दूं तो पता नहीं ये मेरे मेरे जो राज्य कर रहा हूं मैं यहाँ पे इस पृथ्वी पे क्या हो जाएगा। पूरा एक स्त्री हिला देगी, एक उसकी नजर चुकी तो यीशु मसीह पैदा होगा। अगर हम में यीशु मसीह की आत्मा है और हम जैसे अगर कितने सारे यीशु मसीह तैयार हुए तो उसके राज्य को तो हिलना नहीं, भागना ही पड़ेगा। वो इसलिए वो एक ही चीज है मेरी बहनों, में आपसे कहना चाहती हूँ, वो एक ही चीज से स्त्री को कमजोर कर सकता है। उसका बहुत बड़ा हथियार है शैतान का, वो ये हथियार है उसका कि स्त्री के कैरेक्टर पे, चरित्र पे उंगली उठाओ, कीचड़ फेंको। स्त्री एक ही चीज से डगमगा जाती है क्योंकि उसको उसकी इज्जत बहुत प्यारी होती है, वो उसके लिए किसी से भी लड़ जा सकती है। शैतान यही करता है दूसरों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, दुनिया के द्वारा एक स्त्री के चरित्र पे कीचड़ उछालता। उसके पास ये एक ही हथियार है स्त्री को कमजोर गिराने का। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, लोग कुछ भी कहने दीजिए आपके बारे में, आपके घर वाले कुछ भी कहने दीजिए, आपके नजदीक के लोग कुछ भी कहने दीजिए, आपका कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाने दीजिए, कैरेक्टर में कीचड़ उछालने दीजिए, यहाँ तक कि आपका अस्तित्व क्यों ना दांव पे लग जाए। पर मैं आपसे कह रही हूँ मेरी प्रियो, ये लोग जो पृथ्वी पर है ये क्या आपका कैरेक्टर डिस्क्राइब और डिफाइन करेंगे। जो आप हमारा परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है वो हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिख रहा है उस स्वर्ग में बैठ के। इसके लिए अपनी आशा, अपनी निराशा, अपने दुख, अपने सुख, अपनी सारी चीजें, अपनी आंखें उस परमेश्वर यहोवा की तरफ रखिए, क्योंकि वो ही हमारा परमेश्वर है। वो ही सच्चा परमेश्वर है, दुख सुख देखता है और हमारे साथ उस चीजों में खड़ा रहता है। हालेलुया। सो ये एक ही हथियार जो शैतान के पास बचा हुआ है वो स्त्रियों के अगेंस्ट वो इस्तेमाल करता है। हमें उस हथियार के आगे नहीं झुकना है। एक छोटी सी चीज मैं आपके साथ कहना चाहूंगी और इसकी अगर हमने अभी देखा कि परमेश्वर ने किस रीति से किरदारों में से, पवित्र शास्त्र के किरदारों में से आग के जैसे उनको तैयार करके उस भूमि में, युद्ध की भूमि में खड़ा कर दिया स्त्रियों को। हमने ये भी देखा हमारे अंगों से परमेश्वर किस रीति से उसकी महिमा करवा के लेता है, स्त्रियों के अंगों से। हम अभी ये देखते हैं, हमने ये तो देखा पवित्र शास्त्र के द्वारा। हम ये रियलिटी का एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि आप सबने पंडिता रमाबाई का नाम सुना होगा, राइट। पंडिता रमाबाई एक 150 साल पहले पंडिता रमाबाई करके एक स्त्री थी, हमारी भारतीय स्त्री थी। उसको परमेश्वर ने इतना अद्भुत रीति से यूज किया है। वो पहली ऐसी भारतीय महिला बनी जिसने हिब्रू एवं ग्रीक भाषा के पवित्र बाइबल को मराठी भाषा में अनुवाद करके लिखने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। उस महिला की ऊपर परमेश्वर ने इतना अनुग्रह उंडेला कि उस स्त्री को पवित्र आत्मा ने इतने अद्भुत रीति से भरा और उस जगह पर इतना अद्भुत कार्य किया। सन 1905 29 जून सन 1905 में इतना अद्भुत कार्य किया परमेश्वर ने उस जगह पर। खेड़ नामक स्थान है वो, पुणे में कहीं तो, वहां पे परमेश्वर ने इतना अद्भुत कार्य किया। पवित्र आत्मा की आग की अभिषेक इतना भारी मात्रा से वहां पे उतरा कि वहां जितने भी लोग मौजूद थे उन लोगों पे पवित्र आत्मा का इतना भारी गाढ़ा अभिषेक आया कि उन्होंने दर्शन देखे। उनकी जबानों को इस तरह से छुआ गया कि वो अन्य भाषाओं में बात करने लगे। कई सारे लोगों ने परमेश्वर के दर्शन किए, टंग्स कहने लगे, अन्य भाषाओं में बात करना चाहिए। अनगिनत गवाहियां वहां पे खड़ी हो गई जिनसे डायरिया और पत्रियां भर गई थी। ये जो एक इंसिडेंस है जो 29 जून 1905 में हुआ था मेरे प्रियो, ये हमारे भारतीय मसीह समाज की, हिंदुस्तान की आज भी इस तारीख को याद किया जाता है।
हमारे हर एक को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, स्त्रियों को। सिर्फ वो ये चाहता है, वो तलवार की तरह हमें तैयार करता है हमारे अकेलेपन में, ताकि हम उस आग की तरह भर जाए और उसके राज्य के लिए निकल पड़े। क्यों ना उस सामरी स्त्री के समान हम भी पूरे निडरता के साथ हमारे घर से बाहर निकले और प्रभु का सुसमाचार फैलाए। हमारे परमेश्वर ने उस स्त्री को उस रीति से तैयार किया है, उसने हमें नवाजा है, उसने जब हमें बनाया है, तो लोग कितने भी आपके कैरेक्टर पे क्यों ना उंगली उठाए, कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए। मैं एक आखिरी शायरी कह के ये करना चाहती हूँ और मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ मेरे प्रियो। आप अपने आप को कम मत देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको, परमेश्वर के नज़र में आप बहुत बहुमूल्य हैं। परमेश्वर ने आपको कुछ योजना के अनुसार चुना है। उसकी योजना ये है कि मेरी बेटी मेरे राज्य के लिए खड़ी हो जाए और लोगों तक पहुंचे और सुसमाचार दे। मेरी बेटी मेरे लिए उसके तकलीफों में खड़ी हो, ताकि मैं उसका सामर्थ्य बन सकूं। मुझे वो मौका दे, मेरी ओर देखे, ताकि मैं उसकी लाइफ में कार्य कर सकूं, उसे ब्लेसिंग से पूरा कर सकूं। एक छोटी सी शायरी है। जमाने भर में बड़ी शान बेटी से, जमाने भर में बड़ी शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो। देखो मेरे यीशु का चला खानदान बेटी से, देखो चला मेरे यीशु का खानदान बेटी से। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है, इसलिए नहीं कि दूसरों के ओपिनियन पे हम चलें। हमें ये देखना है, प्रोवर्ब्स 31 अगर हम पढ़ेंगे, उसमें परमेश्वर ने ये बताया है क्लियरली, एक स्त्री किस रीति से परमेश्वर को भाती है, किस रीति से एक स्त्री को होना चाहिए, क्या क्या चीजों से परमेश्वर आपके हृदय को स्वीकारेगा। आपका हृदय उस रीति से होना चाहिए मेरे प्रियो। आइए आज हम निर्णय करते हैं, उस परमेश्वर के पास चलते हैं, मेरे अपने राजा के पास चलते हैं, उसके सामने हमारा हृदय पवित्र करते हैं। पहले पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू से पिता परमेश्वर, हम जितने भी देख रहे जुड़े हैं, लहू से हमारे हृदय को शुद्ध और साफ करते हैं परमेश्वर। हमारे दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है परमेश्वर, कोई भी नफरत नहीं है, कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। हम हर किसी को क्षमा करते हैं परमेश्वर, ताकि आज हम क्षमा करें तो आप हमें क्षमा कर सके पिता परमेश्वर। आज हमारा हृदय हर एक स्त्री का इस माध्यम से हृदय को मैं आपके चरणों में रखती हूँ परमेश्वर, इसे स्वीकार कर। और परमेश्वर वो जो लोगों के ओपिनियन से चलती है, वो न देखते हुए वो ये देखे आज के बाद कि तेरा वचन क्या कहता है, तेरा वचन किस रीति से उस स्त्री को इस्तेमाल करना चाहता है इस राज्य में। वो सिखा परमेश्वर, वो दिखा और हमें बता और हमें गाइड कर, लीड कर मेरे प्रभुआ। परमेश्वरा तूने ऐसा किया करके धन्यवाद। कितने अद्भुत रीति से तूने हर स्त्री को तेरे बाइबल के उदाहरण से परमेश्वर, वो जिंदा उदाहरण से परमेश्वर आज तूने हमें सिखाया, उसलिए धन्यवाद। आज परमेश्वर हम सारी स्त्रियां तेरे सामने घुटनों पे आती है और कहती है प्रभु, हाँ प्रभु हम तेरे सम्मुख है, हमें इस्तेमाल कर तेरे योजना के हिसाब से परमेश्वर, जैसा तू यूज करना चाहता है। तेरा पर्पस जो तूने हमारे जिंदगी में डाला है, वो पर्पस नहीं जो लोग हमें बनाना चाहते हैं, पर वो बना जो तू हमें बनाना चाहता है मेरा परमेश्वर। तू वो बना परमेश्वर, हमें वो मत बना जो लोग चाहते हैं तुम्हें बनाना, हमें बनाना। हम वो बनना चाहते हैं प्रभु, हम ये आज अंगीकार और ये स्वीकार करते हैं, हम आज वो बनना चाहते हैं जो तू बनाना चाहता है मेरे खुदा परमेश्वर। तूने ऐसा किया करके तुझे कोटि कोटि धन्यवाद लॉर्ड परमेश्वर। मैं मांगती हूँ परमेश्वर, कोई भी बहनें, बेटियां, माताएं, कोई भी है जो परमेश्वर आपको आज नहीं जानती है, उन तक परमेश्वर आप अपने लोगों को भेजिए परमेश्वर। उनका जो कठोर हृदय है उसको मोम सा पिघलवाइए परमेश्वरा। तेरे प्यार से जो रहित है परमेश्वरा, उनको नजदीक लाइए, खींच लीजिए उस मैग्नेट की तरह। सच्चाई दिखने दीजिए, वो अंधकार का कपड़ा हटा दीजिए उनके आंखों से, ताकि वो प्रभु की यीशु की सच्चे प्रेम को देख पाए और उसके नजदीक आ पाए, आपके नजदीक आ पाए प्रभु। आपने ऐसा किया करके धन्यवाद परमेश्वर। आज अपने हर स्त्री से बात की, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपने बताया कि आपने हमें किस तेज आग से भरी हुई तलवार से हमें तैयार किया है। आपके सारी चीजों से, आपके सारे हथियारों से आपने ऑलरेडी हमें प्री लोडेड किया हुआ है। हम किससे डरे जिसके साथ ये हुआ है।
और आप ही तो कहते हैं ना परमेश्वर हमें, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। हाँ परमेश्वर, ये वायदा आपने मुझे दिया है, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तुझे थामे रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। हाँ परमेश्वरा, जैसे तू मूसा के साथ था, तूने वायदा किया है तू हमारे साथ भी चलेगा। तू हमें कभी ना छोड़ना, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। हम मांगते हैं मेरे परमेश्वरा, जो स्त्री आज कमजोर होगी परमेश्वर, हर एक कमजोरी को तूने यीशु के नाम से दूर किया करके धन्यवाद परमेश्वरा। हर एक स्त्री को उस सामरी स्त्री की तरह तूने इस्तेमाल किया तेरे राज्य के लिए, तेरे पर्पस के लिए, तेरे योजना के निमित्त, तेरे सुसमाचार लेके जाने के लिए। हर एक मुंह खुले परमेश्वर, हर एक स्त्री का तो तेरी महिमा के लिए खुले मेरे खुदाया परमेश्वर। जहाँ कहीं वो पैर रखे, कदम रखे, वहाँ उद्धार के कार्य होने दे परमेश्वर। स्त्रियों को परमेश्वर तूने तेरे हर एक उत्तम चीजों से नवाजा है परमेश्वर। परमेश्वर जहाँ कहीं भी हाथ उठे दुआ के लिए, वो दुआ तेरे यीशु के नाम से कबूल होने दे प्रभु। हर एक स्त्री को तूने इस्तेमाल किया परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। आज जो कोई मेरे साथ लाइव जुड़े हैं या जुड़ेंगे, उनमें से कोई भी बीमार होगा, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगती हूँ परमेश्वर, हर बीमारी निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता, क्योंकि परमेश्वर तेरे लहू में शिफा है। तेरा लहू छिड़कते हैं परमेश्वर, तेरे लहू के आगे परमेश्वर हर घुटना टिकेगा, हर जबान अंगीकार करेगी। ये बीमारी टिक नहीं सकती है परमेश्वर, कोई भी सिफारिश टिक नहीं सकती और कोई बीमारी उसके लोगों तक नहीं आ सकती है मेरे प्रभु। तूने हर किसी को चंगा किया और उनके जबानों को खोल के तेरे नाम के महिमा के लिए गवाही को खड़ा किया करके धन्यवाद। सारा आदर मान सम्मान और सारा 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 आदर सिर्फ और सिर्फ मेरे यीशु मसीहा के जलाली और पुनरुत्थित नाम को देते हैं। आज जो भी स्त्री अपने आत्मा में मर चुकी है या अपने जिंदगी में मर चुकी है, तो फिर से एक बार उसे पुनरुत्थित करके जीवित कर दे मेरे खुदाया। आपने ऐसा किया करके यीशु के नाम से मांगते हैं और कहते हैं आमीन आमीन आमीन। थैंक यू यूथ विद मिशन पेज। आपको और आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद करती हूँ और बहुत सारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित करती हूँ। आप इसी रीति से नए नए थीम्स के साथ आइए, ताकि प्रभु की महिमा अलग अलग रीति से, अलग अलग तरीके से लोग कर पाए। और मैं आप सब देखने वालों को और जितने भी नहीं देख रहे हैं उन सबको बिग 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 गॉड ब्लेस।